हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा पॉडकास्ट, जहां शिव भक्ति, साधना और सनातन ज्ञान की दिव्य परंपरा को सरल और भावपूर्ण शैली में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आज के इस पावन एपिसोड में हम विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय का अत्यंत पुण्यदायक प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं। इस अध्याय में शिव नैवेद्य प्रसाद की महिमा और बिल्व वृक्ष के दिव्य महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस कथा में बताया गया है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक होता है। श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया गया शिव प्रसाद मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश करने वाला माना गया है। साथ ही शास्त्रों में वर्णित विशेष नियमों के अनुसार किन परिस्थितियों में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, इसका भी स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है। इस प्रसंग में बिल्वपत्र और बिल्व वृक्ष को स्वयं महादेव का स्वरूप बताया गया है। बिल्व वृक्ष के मूल में पूजा, दीपदान और अभिषेक करने से प्राप्त होने वाले महान आध्यात्मिक फलों का भी अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। साथ ही गृहस्थ और सन्यासी भक्तों के लिए शिवलिंग पूजा और नैवेद्य अर्पण की भिन्न भिन्न विधियों को भी समझाया गया है। आइए इस दिव्य ज्ञान का श्रवण करें और शिव भक्ति की इस पवित्र परंपरा को अपने जीवन में आत्मसात करें। ओम नमः शिवाय। सोचिए कि आप एक बहुत ही भव्य एक बहुत ही प्राचीन म्यूजियम में खड़े हैं। आपके ठीक सामने एक बेहद अनमोल सदियों पुरानी कलाकृति है। वो कलाकृति इतनी सुंदर और पवित्र है कि उसे एक मोटे कांच के बक्से में सुरक्षित रखा गया है। आप उसे दूर से देख सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसके सामने सिर झुका सकते हैं, लेकिन उसे छूने की सख्त मनाही है। हमारे समाज में ना पवित्रता का पैमाना अक्सर कुछ ऐसा ही होता है। पवित्र मतलब एक निश्चित दूरी। सब कुछ एकदम स्पष्ट होता है कि जो चीज़ जितनी ईश्वरीय है उसके नियम उतने ही कठोर होंगे और उससे उतनी ही दूरी बनाकर रखनी होगी। बिल्कुल। हमारे अवचेतन मन में पवित्रता को हमेशा दूरी और कड़े नियमों से मापा जाता है। एक तरह की मनोवैज्ञानिक लक्ष्मण रेखा खींच दी जाती है कि देखिए, इस सीमा के पार जाना वर्जित है, और ये दूरी ही ना सम्मान का प्रतीक बन जाती है। हाँ, पर क्या हो अगर ये लक्ष्मण रेखा अचानक से धुंधली हो जाए? मतलब क्या हो अगर कोई प्राचीन ग्रंथ उस म्यूजियम के कांच को तोड़ दे और कहे कि जिस चीज को आप दूर से पूज रहे हैं उसे अपना लेना ही सच्ची भक्ति है। जब हम एंशिएंट टेक्स्ट को देखते हैं तो कई बार ऐसे नियम सामने आते हैं जो शुरू में बहुत विरोधाभासी लगते हैं, और आज इस डीप डाइव में हम ठीक ऐसे ही एक रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हमारा आज का स्रोत है शिव महापुराण की विद्येश्वरा संहिता का 22वां अध्याय। और ये अध्याय ना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत दार्शनिक मेरा मतलब एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। ये सिर्फ कर्मकांड नहीं सिखाता, बल्कि इंसान की साइकोलॉजी को समझकर उसके समाधान देता है। बहुत ही स्वाभाविक सी शंका से होती है। मुनियों और ऋषियों का एक समूह सूत जी के सामने एक बड़ा संशय रखता है। वो कहते हैं कि उन्होंने हमेशा सुना है कि शिव नैवेद्य अग्राह्य होता है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि शिव को चढ़ा प्रसाद लोगों को नहीं खाना चाहिए। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी शंका नहीं थी। उस काल को सोचिए जरा। एक तरफ तो भगवान शिव सर्वोच्च आराध्य हैं, और दूसरी तरफ उनका ही प्रसाद अग्राह्य माना जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक द्वंद्व था। लोगों में एक तरह का डर बैठ गया था। हाँ, ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी को दुनिया का सबसे कीमती तोहफा मिले, पर उसको खोलने से डर लगे क्योंकि किसी ने कह दिया है कि नुकसान हो जाएगा। तो सुज्जी इसका क्या समाधान देते हैं? सुज्जी बहुत ही तार्किक जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जो भी शिव का भक्त है उसे इस अग्राह्य भावना को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। मतलब ये सोचना कि प्रसाद खाने योग्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। वो स्पष्ट करते हैं कि शिव का नैवेद्य देखने मात्र से पाप मिट जाते हैं, और खाने की तो बात ही अलग है। एक मिनट वेट, मुझे यहाँ रोकना होगा आपको। ग्रंथ कहता है कि शिव नैवेद्य खाने से करोड़ों पुण्य अपने आप आ जाते हैं। एक जगह तो ये भी लिखा है कि 1000 यज्ञ या अर्बुद यानी अरबों यज्ञ करने से भी वो पुण्य नहीं मिलता जो सिर्फ इस प्रसाद को ग्रहण करने से मिल जाता है। पर क्या ये सिर्फ एक चमत्कारिक बात नहीं लगती? केवल कुछ खा लेने से इतने यज्ञों का फल कैसे मिल सकता है? लगता है
पर ये बहुत ही सटीक सवाल है आपका। इसे समझने के लिए हमें शिव सायुज्य के सिद्धांत को देखना होगा। शिवा सायुज्य? हाँ, ग्रंथ कहता है कि इस प्रसाद का अंतिम फल शिवा सायुज्य प्राप्त होना है, यानी शिव के साथ एकाकार हो जाना। अब देखिए, यज्ञ क्या है? यज्ञ में हम अपनी आहुति देते हैं, अपना अहंकार जलाते हैं, जिसमें लंबा समय लगता है। लेकिन जब आप बिना किसी संशय के ईश्वर का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो आप एक ही पल में अपने सबसे बड़े अहंकार को छोड़ रहे होते हैं। अच्छा, तो सारा खेल अहंकार के टूटने और समर्पण का है। बिल्कुल, समर्पण का वो एक क्षण अरबों यज्ञों के बराबर ऊर्जा पैदा करता है। ये बहुत ही गहरा विचार है। लेकिन सूर्य जी यहाँ एक चेतावनी भी देते हैं ना, जो मुझे थोड़ी विरोधाभासी लगी। वो कहते हैं कि जो इंसान प्रसाद को देखकर सोचता है कि इसे मैं बाद में खाऊंगा, उसे पाप लगता है, और जिसमें इच्छा ही नहीं होती वो नरकगामी होता है। अगर सब कुछ श्रद्धा का मामला है तो सजा की बात कहाँ से आ गई? अरे यहाँ ईश्वर सजा नहीं दे रहे हैं। दरअसल ग्रंथ इंसान के मनोवृत्ति की बात कर रहा है। ये बाद में खाऊंगा वाली सोच क्या दिखाती है? ये टालमटोल आपके भीतर छिपे हुए संशय को दिखाती है। सही कहा। जब आपके सामने सर्वोच्च चेतना का प्रतीक आता है और आप सोचते हैं कि मेरे पास अभी समय नहीं है, तो मतलब आप अपने सांसारिक कामों को ईश्वर से ऊपर रख रहे हैं। ये कोई कानूनी सजा थोड़ी है, ये तो चेतना के स्तर पर नीचे गिरना है। संशय रखना ही असली समस्या है। समझ गया। यानी आपकी नियत और तुरंत स्वीकार करने की क्षमता यहाँ अहम है। अच्छा, इसी प्रसंग में ग्रंथ में कुछ स्पेशल शिवलिंगों का भी जिक्र है ना, जैसे चंद्रकांता मणि, स्वर्ण, चांदी या पारे से बने शिवलिंग। इनके प्रसाद के लिए क्या नियम है? हाँ, ग्रंथ इनके लिए बहुत स्पष्ट नियम बताता है। चाहे हृदय में स्थित मानसिक शिवलिंग हो या चंद्रकांतामणि, स्वर्ण, चांदी, शालिग्राम, रस यानी पारद, स्फटिक या ज्योतिर्लिंग हो, इन सभी पर चढ़ा प्रसाद हर हाल में ग्रहण करना चाहिए। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही गई है, ऐसे नैवेद्य को खाने का फल चंद्रायण व्रत करने के समान होता है। वेट, चंद्रायण व्रत? ये सुनने में तो किसी खगोलीय घटना जैसा लग रहा है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं कि ये व्रत क्या है। हाँ, चंद्रायण व्रत न प्राचीन काल की सबसे कठिन तपस्याओं में से एक है। इसमें चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से भोजन किया जाता है। अच्छा, जैसे चांदा घटता बढ़ता है वैसा? एकदम सही। जैसे जैसे चंद्रमा घटता है, भोजन का एक एक ग्रास कम किया जाता है और अमावस्या को पूर्ण उपवास होता है। फिर चंद्रमा बढ़ने पर भोजन बढ़ाया जाता है। ये अपने शरीर और मन पर नियंत्रण का एक चरम रूप है। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल है। वही तो। अब आप सोचिए, एक तरफ इतनी कठोर तपस्या है और दूसरी तरफ शिव का प्रसाद। ग्रंथ कह रहा है कि जो फल शरीर को सुखाकर मिलता है, वही परम शांति केवल शिव प्रसाद को प्रेम से ग्रहण करने मात्र से मिल जाती है। क्या बात है! ये तो कठोर तपस्या के ऊपर भक्ति की जीत है। लेकिन यहां आकर ना मेरे दिमाग में एक पुराना सवाल फिर से घूम रहा है। अगर नैवेद्य इतना शक्तिशाली है, तो उन बुद्धिमान ऋषियों को ये भ्रम था ही क्यों कि ये अग्राह्य है? बिना आग के धुआं तो नहीं उठता ना? क्या शिवलिंग के आसपास कोई वीआईपी जोन टाइप का एरिया होता है जहां नियम बदल जाते हैं? अरे वाह, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। उनका भ्रम निराधार नहीं था, बल्कि वो एक आधे सच पर आधारित था। और वो आधा सच जुड़ा है चंदा के अधिकार से। चंदा, ये क्या है? चंदा भगवान शिव के एक बहुत ही उग्र और प्रलयांकारी गण है। प्राचीन विधान कहता है कि शिवलिंग का वो हिस्सा जो चंदा के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहां का प्रसाद मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चंदा की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है, जिसे आम इंसान संभाल नहीं सकता। ऋषियों ने इसी एक नियम को पकड़ा और उसे हर शिवलिंग पर लागू कर दिया। ओ, तो ये सारा भ्रम अधिकार क्षेत्र का था। पर एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि कहाँ चंदा का अधिकार है और कहाँ नहीं? कोई अपवाद है इसके? हाँ, ग्रंथ इस उलझन को पूरी तरह सुलझाता है। सूत जी कहते हैं कि कुछ विशेष स्वरूपों में चंदा का अधिकार नहीं होता, जैसे बाणेलिंग जो नर्मदा नदी से निकलते हैं, लोहे के लिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और भगवान शिव की जो मूर्तियां होती हैं, इन पर चढ़ा नैवेद्य बिना किसी डर के खाना चाहिए। अच्छा, पर मैंने ये भी सुना है कि शिवलिंग पर प्रसाद रखा कहाँ है, इसकी भी एक पूरी ज्योग्राफी है। सही कह रहा हूं मैं?
बिल्कुल सही। इसे हम शिवलिंग का स्थानिक विज्ञान कह सकते हैं। जो द्रव्य शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ा होता है उसे अग्राह्य माना जाता है, लेकिन जो शिवलिंग के स्पर्श से बाहर है या नीचे वेदी पर गिर गया है वो अत्यंत पवित्र होता है। ये नियम तो बड़ा सूक्ष्म है। पर देखिए, प्रैक्टिकली मंदिरों में इतनी भीड़ होती है, गलतियां हो सकती हैं। अगर अनजाने में अग्राह्य और ग्राह्य प्रसाद मिल जाएं, तो उस अग्राह्य प्रसाद को शुद्ध करने का कोई तरीका है? लोग तो डर जाएंगे चंडा की ऊर्जा के बारे में सुनकर। यही तो इस दर्शन की खूबसूरती है। समस्या के साथ समाधान भी है। सची जी कहते हैं कि जो अग्राह्य शिव नैवेद्य है, जैसे पत्ते, फूल या जल, वो केवल शालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से पूरी तरह पवित्र हो जाता है। एक सेकंड, शालिग्राम, पर वो तो भगवान विष्णु का स्वरूप है। शिव के प्रसाद को विष्णु का स्वरूप कैसे शुद्ध कर सकता है? ये एक बहुत गहरा पॉइंट है। शिव और विष्णु यानी हरि और हर दरअसल एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। शिव संहार और वैराग्य के प्रतीक हैं, जहां चंदा जैसी उग्र ऊर्जा है, और विष्णु पालन और संतुलन के प्रतीक हैं। तो जब दोनों मिलते हैं? हाँ, जब शालिग्राम उस प्रसाद को छूता है तो विष्णु की संतुलनकारी ऊर्जा उस उग्र ऊर्जा को शांत कर देती है। हरि और हर का ये मिलन हर अशुद्धि को दूर कर देता है। ग्रंथ तो यहाँ तक कहता है कि अगर कोई ब्रह्मत्यारा भी ये निर्माल्या खा ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है, मंदिर की दीवारों से निकलकर नेचर के बीच। चर्चा अब आती है बिल्वा वृक्ष पर, जिसे हम बेल का पेड़ कहते हैं। जी, और ये हिस्सा ना पर्यावरण और आध्यात्मिकता का एक बहुत ही विलक्षण संगम है। ये दिखाता है कि प्रकृति खुद ईश्वर का रूप है। इसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि ये कोई नॉर्मल पेड़ नहीं है। आज के टाइम में कहूँ तो ये किसी स्पिरिचुअल मास्टर की या एक ऐसे सर्वर जैसा है जिसमें दुनिया की सारी पवित्र ऊर्जा सिमट आई हो। आपकी ये तुलना ग्रंथ के श्लोकों से एकदम मिलती है। ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि इस संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वो सब के सब बिल्वा वृक्ष की जड़ों में निवास करते हैं। वेट, सिर्फ जड़ों में ही क्यों? पत्तों या शाखाओं में क्यों नहीं? क्योंकि जड़ें किसी भी जीवन का अदृश्य आधार होती हैं। वो धरती से जुड़ी होती हैं और अंधेरे में रहकर पेड़ को पोषण देती हैं। ये उस निराकार ईश्वर का प्रतीक है जो दिखता नहीं पर पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। तो जब आप बिल्वा की जड़ों में पानी देते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांडीय तंत्र को पोषित कर रहे होते हैं। क्या बात है। और इसके प्रैक्टिकल प्रयोग भी बहुत बताए गए हैं, जैसे अगर जड़ों में अभिषेक करें तो सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। वाह, ये नेचर को शुक्रिया कहने का कितना सुंदर तरीका है ना। सही कहा। और इसके अलावा प्रकाश और दान की बात भी है। जो व्यक्ति वहां आदरपूर्वक दीपक जलाता है वो तत्व ज्ञान से संपन्न हो जाता है। अंधेरे जड़ों के पास दीपक जलाना अज्ञान के अंधेरे में ज्ञान जगाने का प्रतीक है। और इसका सोशल एस्पेक्ट भी देखिए। अगर आप उस पेड़ के नीचे किसी एक भक्त को भोजन कराते हैं तो वो करोड़ों लोगों को भोजन कराने के बराबर माना गया है। और अगर उस भोजन में दूध, घी हो तो दरिद्रता दूर हो जाती है। ये तो वाकई एक पूरा इकोसिस्टम बन गया पेड़ के आसपास। नेचर का कंजर्वेशन भी, सोशल वर्क भी और स्पिरिचुअलिटी भी। तो हमने प्रसाद के नियम देख लिए, बिल्वा ट्री समझ लिया, पर मेरे मन में अब एक बेसिक सवाल आ रहा है। अगर इसको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे देखें तो क्या ये सारे नियम सबके लिए एक जैसे हैं? मतलब एक आम गृहस्थ जो अपनी जॉब कर रहा है और एक सन्यासी जिसने सब छोड़ दिया है, क्या उन्हें एक ही तरह से पूजा करनी चाहिए? अगर इस ग्रंथ की गहराई समझनी है तो ये सवाल सबसे जरूरी है, और इसका उत्तर है नहीं। ग्रंथ इंसान की लाइफस्टाइल के हिसाब से दो स्पष्ट मार्ग बताता है, एक प्रवृत्ता और दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ता और निवृत्ति, थोड़ा समझाएं इन्हें। प्रवृत्ता मतलब वही गृहस्थ लोग ना? हाँ, प्रवृत्त मार्गी वो हैं जो संसार में रमे हुए हैं, जो सोसाइटी चला रहे हैं। इनके लिए पीठ पूजा बताई गई है, यानी एक वेदी पर शिवलिंग स्थापित करना जो उनकी सारी जरूरतें पूरी करती है। और इनके नियम क्या होते हैं? इन्हें किसी गुरु के मार्गदर्शन में पूजा करनी चाहिए। अभिषेक के बाद पके हुए अन्न का नैवेद्य लगाना चाहिए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा के बाद गृहस्थ को शिवलिंग किसी शुद्ध डिब्बे में, जिसे पुट कहते हैं, या अलग कमरे में रखना चाहिए। अच्छा, एक आदरपूर्वक दूरी बनानी है, क्योंकि घर में दिन भर बहुत से काम होते हैं, कुछ शुद्ध कुछ अशुद्ध, तो एक अलग स्पेस जरूरी है।
पर दूसरी तरफ जो सन्यासी हैं यानी निवृत्ति मार्गी, उनके नियम तो मैंने सुना है बिल्कुल ही अलग होते हैं। बिल्कुल, उनके लिए पूजा विधि बहुत सूक्ष्म है। उन्हें वेदी की जरूरत नहीं, वो सीधे अपने हाथ पर ही शिवलिंग रखकर पूजा कर सकते हैं। वही नैवेद्य है, और कुछ न हो तो भस्म या विभूति का ही नैवेद्य श्रेष्ठ माना गया है। ये बेहद अद्भुत है। और जहां गृहस्थ शिवलिंग को डिब्बे में रखता है, सन्यासी के लिए रूल उल्टा है ना? हाँ, सन्यासी पूजा के बाद उस लिंग को कभी डिब्बे में नहीं रखता, बल्कि सदैव अपने सिर पर धारण करता है। वाह, कितना गहरा प्रतीकात्मक है ये। गृहस्थ के लिए ईश्वर घर का एक हिस्सा है, पर सन्यासी का तो अपना कोई घर ही नहीं है, तो उसने ईश्वर को ही अपना घर बना लिया। उसका शरीर ही एक चलता फिरता मंदिर बन गया। सही कहा, यही इस ग्रंथ का विज्ञान है। ये आपके सिचुएशन के हिसाब से राह दिखाता है, कुछ थोपता नहीं है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटे तो साफ है कि शिव महापुराणा का ये अध्याय सिर्फ कर्मकांडों की किताब नहीं है, ये एक साइंटिफिक आचार संहिता है जो पवित्रता और हमारी आम जिंदगी के बीच तालमेल बिठाती है। और सबसे बड़ी सीख तो यही है कि ज्ञान हो या प्रसाद, बिना किसी संशय के उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि वो संशय ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। संशय ही रुकावट है, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों, इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार छोड़ना चाहूंगा। आज हमने जाना कि सारे तीर्थ एक पेड़ की जड़ों में मौजूद हैं, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लोग शांति के लिए हजारों किलोमीटर दूर कठिन यात्राएं क्यों करते हैं, जबकि आगे बढ़ने का रास्ता हमारे घर के बाहर एक छोटे से पेड़ में ही समाहित है। सच में, ये सवाल उस दूरी को मिटा देता है जिस पर हमने शुरू में म्यूजियम वाले एग्जाम्पल से बात की थी। हाँ, तो क्या आध्यात्मिकता का अर्थ हमेशा बाहर जाना है, या बस अपने आसपास की चीजों को एक नई दृष्टि से देखना है? क्या वो म्यूजियम का शीशा सच में वहां है, या वो सिर्फ हमारे दिमाग में है जिसे हम जब चाहें तोड़ सकते हैं? इस विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है। सुनते रहिए, सोचते रहिए और अपनी दुनिया को एक नई नजर से देखते रहिए। आज की इस पावन कथा से हमें यह ज्ञात होता है कि भगवान शिव को समर्पित प्रत्येक अर्पण केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। शिवनैवेद्य की महिमा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा से ग्रहण किया गया प्रसाद जीवन के पापों और अशुद्धियों को दूर कर दिव्यता का अनुभव कराता है। वहीं बिल्वपत्र और बिल्व वृक्ष की आराधना हमें प्रकृति और परमात्मा के अद्भुत संबंध का बोध कराती है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम भक्ति, शुद्धता और समर्पण के साथ शिव की उपासना करें, क्योंकि वही मार्ग अंततः आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। इसी दिव्य संदेश के साथ आज के इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे शिव महापुराण की एक और अमृतमयी कथा के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।